अरे बिजली जाने वाली है क्या? नहीं माँ, वो फिर ये मोमबत्तियां क्यों जला कर रखी है इतनी सारी? मैं देव का वेट कर रही थी माँ। पर उसके लिए मोमबत्तियां क्यों जलाई है? वो बुझाओ जल्दी, बुझाओ बुझाओ। और सोनाक्षी, तुम अगर सोना चाहती हो तो जाओ आराम करो, मैं हूं ना, मैं देव को खाना परोसूंगी। नहीं माँ, मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ और आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब मुझे तो आदत है इतने सालों की। देव जिस भी वक्त आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही सोती हूँ, और उसे भी आदत है। वो कम से कम एक निवाला मेरे हाथ से खाता ही है। मैं हूं ना, तुम जाओ। लेकिन माँ, मैं देव से कुछ बात करना चाहती थी। हाँ तो वो खाना खाते ही नहीं बैठेगा यहाँ पर, आ जाएगा ना ऊपर कमरे में खाना खा के, फिर चाहे जितनी भी बात कर लेना। थक गई हो तुम भी बहुत, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। ये लो दूध, लो 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 पियो। मुझे पता है ये व्रत तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कितना उतर के आया चेहरा। पियो पियो पियो। अच्छी नींद आएगी। जाओ। माँ पर हाँ, मैं एक नहीं सुनूंगी। जाओ आराम करो, जाओ जाओ। बात नहीं मानोगी मेरी? घर की लाइट क्यों ऑन है? कोई बाहर गया क्या? नहीं साहब, बाहर नहीं, शायद मालकिन जाग रही है। आ गया बेटा? माँ तो सोती क्यों नहीं है? अरे फिर तू इतनी देर से क्यों आता है कि मुझे जागना पड़े? चल, बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, जा हाथ धोकर आजा, मैं खाना परोसती हूँ। वो सोनाक्षी बहुत थक गई थी तो ऊपर सोने चली गई। जा जा हाथ धोकर आजा। बस हो गया? हाँ माँ, पेट भर गया। आजकल कितना कम खाना खाने लगा है तू। तुझे पसंद नहीं आया खाना? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरे पूरे दिन की थकान चली जाती है। और मेरी तुझे खाना खिलाकर कुछ भी नहीं बदला देव, सब कुछ पहले जैसा है। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तू किस बात की चिंता कर रही थी? परेशान थी क्या? नहीं नहीं, अरे माँ को परेशान होने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? कभी एक बच्चे के लिए परेशान तो कभी दूसरे के लिए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। चल जा, तू अब आराम कर, बहुत थक गया है तू, जा। नहीं माँ, कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स करने, पहले वो कर लेता हूँ। अच्छा, तू कॉफी बना देगी एक कप? हाँ हाँ बनाती हूँ ना। तू जा कमरे में काम शुरू कर, मैं आ लूंगी। नहीं, कमरे में नहीं। कमरे में जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, यहीं गार्डन में बैठा हूँ। अच्छा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए।
काट दिया? देव ने फोन क्यों कट कर दिया? अगर काम था तो मुझे बता देते ना, शायद माँ को पता होगा। सुबह से कॉल नहीं किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, अब कॉल करने से क्या मतलब? अरे माँ तो कह रही थी कि देव का वेट करने वाली है, तो कहाँ गई? तो आप जानबूझ के मेरा कॉल कर रहे हैं? देव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, देख रही हूँ। देव, दिन भर हमने बात नहीं की, और जब आप घर पे आए हो तब आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आपको पता भी नहीं मैंने पूरा दिन कैसे काटा। एक बार आप मुझे बोल देते कि आप घर पे आए हो। I was so worried। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी गलती है, मैं स्टूपिड हूँ कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। मेरी गलती है ना देव? हाँ, शायद तुम्हारी गलती है। सिर्फ मेरी गलती? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है। सोनाक्षी, जो कुछ भी कह रही हो तुम कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे हाँ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। देव, आपको पता है ना आप बात कहाँ ले जा रहे हो? सोनाक्षी, मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा था और तुम मुझसे यहाँ बात करने आई। देव, What? आप अपना काम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। फाइन। Fine. अरे माँ, आप जल्दी उठ गई? कल बहुत देर हो गई थी ना। हाँ, मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूँ, और आज दशहरे की पूजा में भी तो जाना है ना पड़ोस में। हाय राम, देव यहाँ क्यों सो?
आप यहाँ आई हो, आप देख रही है ना वो सो रहा है, तो क्यों जोर से बात कर रही है? एक्चुअली माँ वो हाँ जीजी, झगड़ा हुआ होगा। देखो कैसी हालत हो गई है बेचारे की। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और झगड़ा करना भी शुरू कर दिया तुमने। वहाँ पति बेचारा बाहर सो रहा है और तुम वहाँ कमरे में बैठ के चैन की नींद ले रही होंगी, है ना? जीजी, इस गरीब की बेटी को तो ना बुआ सास की बात याद आ गई। कलजुग है, घोर कलजुग। भाभी जरा शांति रखिए, धीरे से बात कीजिए। मेरा बेटा बेचारा सो रहा है, पूरी रात भर काम कर रहा था। बहुत गहरी नींद में सोया है वो, सोने दीजिए। कल रात खाने के बाद भी काम कर रहा था वो, अब काम करते करते सो गया यहाँ। इस पे सोनाक्षी की क्या गलती है? सोनाक्षी को तो पता भी नहीं रात में देव घर कब आया। चलो पूजा में जाके आते हैं, चलिए। मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हैं जीजी? आप भी ना, उसने खुद ही कहा था ना वो बनाएगी आज नाश्ता, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? फिर बहू किस काम की है, करने दीजिए उसे काम। बैठिए। माँ भैया कहाँ है? अरे वो क्या है ना, तेरी भाभी ने तेरे भैया को रात भर बाहर सोफे पे सुलाया है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा। निकी, वो रात भर काम कर रहा था ना, इसलिए सो रहा होगा। हाँ वही। नाश्ता आज ही आएगा या फिर हम कल सुबह आए? सिर्फ खाना ही नहीं, मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं। दिखाओ। मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। रिटायर्ड लोग की तरह मैं यहाँ पर घर पे नहीं बैठ सकता। ला भाई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। I can't even wait, मुझे जल्दी दो ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 स्टार में देते ना। हाँ भाई। बस यही बनाया है क्या? कुछ और नहीं है? मतलब कुछ और भी होना चाहिए था ना, तो चॉइस रहती। हाँ, जैसे शाह साहब रोज काले अंगूर के गुच्छे खाकर जाते हैं। हाँ भाई, चुपचाप खा। मेरी मर्जी, मैं जो भी खाऊं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाता था। आलू, कल भी आलू, मतलब आलू बन जाऊंगा मैं ऐसे। और उस दिन वो मक्खन में भीगे परोठे जो खा रहे थे, उसमें क्या था भाई? विटामिन था। मैं जा रहा हूँ। नेहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। शायद तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद या नापसंद से यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और वैसे भी मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। नेहा, अब खड़ी रहोगी या फिर पूरियां भी लेकर आओगी? ये सब लोग ऐसे खाली प्लेटें लेकर ही बैठे रहेंगे? वैसे भी बेचारा मेरा बच्चा ऐसे भूखा गया है। जी मम्मी जी, वैसे भी तो विकी प्रोटीन शेक पे ही तो जीता, वही मिस कर रहा होगा। मैं पूरी लेके आती हूँ। नेहा चलो कुछ खा लो, देखो खाने को मना नहीं करते। खा लो। क्या बात है, वाह। दो पूरी देना इसे भी। अरे बेब, तू तो तैयार भी हो गया, मुझे लगा तू अभी तक सो रहा है। खुश रहे खुश रहे। ऑफिस जाना है, वहाँ देर हो रही है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ बेटा आजा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया सोनाक्षी ने, तू उंगलियां चाटता रह जाएगा तू। आजा आजा। नहीं मामा जी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऑफिस में ही कुछ खा लूँ। चलता हूँ। अरे ये क्या, जल्दबाजी में वो फीते बांधना तो भूल ही गए हो तुम। चलता हूँ। हाँ देव,
सोनाक्षी, पूरी लाना। गरम लाना। हाँ, सर या सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, बस पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं है। पासपोर्ट घर पे होगा। हेलो भैया। जी भैया। माँ घर पे? भैया माँ तो पूजा में गई है। सोनाक्षी घर पे? जी भाभी है। ठीक, किसी को घर भेजना होगा। सोनाक्षी पासपोर्ट दे देगी। सर, आप खा रहे हैं अभी भी या मैं किसी से क्लियर करवा दूं? नहीं, मैं रख दूँ। ओके सर। जी बोलिए। जी, देव सर ने भेजा है, सोनाक्षी मैम से सर का पासपोर्ट लेना है। अच्छा, एक मिनट है। टीना, पूरे स्टाफ का एनुअल चेकअप करवा देना और एचआर टीम से कहना कि किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे जरूर देखनी है। यस सर। तुमने पासपोर्ट लेने के लिए किसी को भेजा घर? यस सर। रमेश को क्यों? अभी फोन करो उसे, मना कर दो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी का भी मां न बन सके। सोनाक्षी वो रिपोर्ट्स नहीं देख सकती, इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जी कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो सर ने मुझे ये चाबी देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो। हेलो, भोला भैया, ऑफिस से घर पे कोई आया है क्या? जी भैया, उन्होंने भाभी को चाबी दे दी है और भाभी अभी ऊपर गई है। ओके। अगर खुद बात की होती तो बता देते कि चाबी कौन सी है। सोनाक्षी,
सोनाक्षी वो मैं आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने ये फोटोज छुपा के रखे थे ना? फोटोज? चोरी पकड़ी जाने पर आपके फेस पे 12 बज गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी की तो फोटोज है। आई नो आपने ये सारे फोटो सबसे बचा के रखी है ना? हाँ सोनाक्षी, मैं तुम्हें सब दुख, सब परेशानियों से बचा कर रखूंगा। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, मुझे पता था आपको ये कहना ही पड़ेगा। I miss you, सोनाक्षी। I miss you too, Mr. Obotro. आप इसलिए मुझसे गुस्सा होते हो ताकि आप मुझे मिस करें? हाँ, बहुत ही अजीब है, पता है? एक तरफ आप मेरे फोटोज ड्रॉअर में रखते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो। अजीब मैं नहीं, अजीब वो टाइम था जब तुम मुझसे दूर थी, तो इन फोटोग्राफ से ही काम चलाना पड़ता था। अब ये फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है जब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए? शायद मैं यही सुनना चाहता था। मैं एक बात और कहूँ? हाँ। शुभ बजाया। आज दशहरा है ना, और हमारे यहाँ बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं, और आज मेरा व्रत भी खत्म होने जा रहा है। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना, पर अगर जाना है तो जाना पड़ेगा। आपने लंच किया? ब्रेकफास्ट तो किया होगा ना? अकड़ू सड़ू? तुमने कुछ खाया? आँखों की बीवी महासड़ू। वैसे मेरी अगली मीटिंग में थोड़ा टाइम है। तो आपके लिए कुछ बना के लिखिए? नहीं, मिसेस दीक्षित ने पहली बार इस घर में नाश्ता बनाया, वही गर्म कर दो, टेस्ट करना तो बनता है। ऑफिस जाना जरूरी है अभी? नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैम इट्स नॉट वर्किंग। आप ये वाला ट्राई करिए। मैम ये भी काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज एक बार फिर से ट्राई करिए ना। ओके। हटाओ इसे। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मुसीबत में काम आने वाले तो दोस्त ही होते ना, पर तेरा और मेरा तो रिश्ता है, मतलब रिश्तेदार हुए हम। तुम्हारे पैसे ना। अरे इससे पहले कि तू मेरे बदतमीजियों की लिस्ट सुनाने लग जाए, मुझे ये बोले वो बोले, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूँ। सुन, काफी परेशान किया मैंने तुझे, तो हो सके तो सॉरी दे दियो। What? हाँ यार, बहुत हो गया था, घर पे पड़े रहता था रात को दोस्तों के साथ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ। तुम जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अगर तुम जैसे लोग एक और चांस दोगे तो बदल सकते। देख, थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ले ले। अगर तू मुझे सॉरी दे देगी ना, मैं समझूंगा कि मुझ जैसे लुच्चे के भी लाइन पे आने का कोई चांस है। ठीक है। और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा के रहूंगी। एनीवेज, थैंक्स एंड बाय। थैंक्स बाय। कोई नहीं, धीरे धीरे तो मान ही जाएगी।
अच्छी प्लानिंग है ना? अच्छी प्लानिंग? बेवकूफी है ये। What? क्यों? अरे मतलब ये कोई हनीमून थोड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस का स्टडी टूर। हमें सब टूरिस्ट स्पॉट कवर करने की क्या जरूरत है? मतलब इतने सालों से मैं जो रोमांटिक जगह मार्क कर रही हूँ उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं? स्टूपिड हूँ मैं? आज ही व्रत खत्म हुआ मेरा और आप मुझे स्टूपिड कह रहे हैं। चाहिए आप ऑफिस जाइए। नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। मेरा मतलब स्टूपिड नहीं, वो मैं सोचो अगर मैं वैसी वाली वाइफ होती तो। वेरी फनी। पर ऑन अ सीरियस नोट, हमें ये 250 टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत है? हनीमून है, हमें तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट में होना चाहिए। और आपने मैंने जो प्लान बनाया है उसे ठीक तरह से देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7 से लेके 9 तक हम उसी रिसोर्ट पे हैं। अच्छा, ऐसा प्लान है आपका? देव, कोई देख लेगा। देखने दो, छोड़ो। हम पति और पत्नी हैं। अगर ये बेदर जमाना हमें देख के चलता है, चलने दो। मामा जी वो देव नॉट फेयर मिस खरगोश। क्या डर गए इस जमाने से? आपकी चक्कर से देखो, आपसे सिर्फ डायलॉग बुलवा जा सकता है। नॉट फेयर मिस खरगोश। अगली बार मेरी बारी होगी देखना। हटिए, मुझे प्लान्स को पानी डालना है। और वैसे भी माँ बाबा से मिलने जाना है ना आज। छोड़िए ना। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पौधे, माँ बाबा, मैं घर पे आया हूँ तो सारे काम अभी करने। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। अक्षय, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या पौधे नहीं लगाएंगे? टफर, लड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बात है, टाई और साड़ी। तुम दोनों ने डिसाइड किया था क्या कि मुझे भिखारी फील कराओगे? अरे क्यों पूछी तुम? तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे। समझ ही नहीं आता सॉरी बोलो या थैंक। माँ और दादी कहाँ हैं? आपकी खातिरदारी की तैयारी कर रहे हैं। सोनाक्षी प्लीज उन्हें कहो कि ज्यादा कुछ ना लेके आए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से स्नैक्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी खत्म हो गया सौरभ। हमारे पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। क्या हुआ, ठीक है ना सब? नहीं, आई मीन ऑल गुड। बस इस तरह वाइट वॉश हुआ कि बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सब लोग, खा लो। ये स्नैक्स है तो फिर खाना क्या होता है? तो ये बेटा, हम बंगालीज में स्नैक्स का मतलब ही ये होता है। अब खाना तो पड़ेगा ही। शुभ विजय। सेम टू यू बाबा, लेकिन इतना ना मैं नहीं खा पाऊंगा। खाना शुरू तो करो, अपने आप भूख लग जाएगी। बस मैं ले लूंगा। मुझे पता है तुम कितना लोग। और अरे ये दाल के लिए। और ये आदत डालने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है। देव, शोना का दादाजी भी ऐसा ही था। अपना 6 पैक्स के लिए हमेशा चिंता करता था। माँ, बाबा के कब 6 पैक्स थे? अरे बेटा, तू मेरा नजर से उनको कभी देखता तो जान जाता था। अरे आज पता है क्या हुआ? मैं शॉप में गई और मेरा कार्ड ही नहीं चला, लेकिन विक्की वहाँ पर टपक पड़ा। उसने पैसे दिए। विक्की अचानक से वहाँ कैसे आ गया? और तुम्हें उसे पैसे क्यों भरने दी? और कोई ऑप्शन नहीं था ना, बट डोंट वरी, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी।
तुम लोग क्यों खुसर-फुसर कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। डील? ये हमेशा ऐसी करती है सबके साथ। ये खाना खाने दे देव को शांति से। अच्छा बहुत यम्मी है। पता है, ये मैनर्स वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं उंगलियां चाट लेता। वैसे आप मेरा ही ख्याल रखती रहेंगी तो आपकी बेटी की जॉब चली जाएगी। इतना मोटा हस्बैंड होगा जिसका, उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन आएगा बताओ? इतने सालों से दादा के होते हुए मेरा प्रैक्टिस नहीं छूटा तो आप क्या चीज? अरे बस 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 थोड़ा सा आपने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया बस। जीजी, मुझे मेरे कमरे से आके खींची लाई ना? कौन? आपके हाथ से बने खाने की खुशबू। विजयादशमी है ना भाभी, कुछ खास तो बनना चाहिए ना घर में। हाँ जीजी वो तो है। वैसे भी चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, पर आप कोई कसर नहीं छोड़ती। पर इस बार कसर तो कहीं और ही छूट गई। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि देव तो अपने ससुराल गया है ना, तो वहीं से खा के आएगा वो। नहीं नहीं, मुझे पता है देव तो इंतजार करता है ऐसे मौकों का। और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि अगर वो वहां खाना खाने वाला होता तो मुझे बताता जरूर। और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देव ना खाए, हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है जीजी। बस आज के दिन तो गरीब की बेटी यही प्रार्थना करेगी कि बस हमेशा ऐसे ही रहे, कहीं किसी और की वजह से कुछ बदल ना जाए। मैं चख के देखूं? हाँ देखिए ना, हो रही चम्मच। कितना अच्छा बना है। जीजी बस गरीब की बेटी से ना एक ही जगह चूक हो गई कि आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती, वरना मेरा विक्की भी ना मेरा भक्त हो जाता। और क्या क्या है? बस अब देव आ जाए, साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में तो वेज खाना भी अलग ही बनता है। वैसे उस घर में रह के भी तुम कितनी स्लिम हो। जैसे आप हैं। वो तो है, माँ बाबा को इतनी सारी गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए थी। अरे शुभ विजय विश करने के लिए गिफ्ट तो देते हैं, तो ये देंगे ही ना। ओके। अरे आ गए तुम लोग? मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तुम माँ सोई क्यों नहीं? सो जाना चाहिए था ना। जैसे कि तुझे पता ही नहीं कि तुझे देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। और कैसे सोती त्योहार का खाना खिलाए बगैर? नहीं, भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी। हाँ, मैं बोल देती हूँ भोला को खाना लगाएगा। भोला जल्दी से खाना लगा दे। हाँ सोनाक्षी, तुम भी अभी खाना खा लेना, बाद में आराम कर लेना, ठीक है? भोला सलाद जल्दी ला। भोला जी माँ। हाँ देखना, बाबा ने और माँ ने कितने सारे तोहफे दिए सबके लिए। इतने सारे तोहफे? कुछ कहता ना तू ने? माँ कैसे कहता, उनके यहाँ दशहरा ऐसा ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए आदर और बच्चों के लिए प्यार को मना नहीं किया जाता। तो तू ही बता क्या करता, मैं मना कर देता? नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने मना नहीं किया। आदर करना चाहिए ना। डाल अच्छे से डाल। बस बस बस। ये ले। बस 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 माँ। अरे क्या बस? खास तेरे लिए बनाया है, तुझे पसंद है ना? चक्के देख कैसे बनाए। अच्छा बना। हाँ, ले ना और ले। हाँ और अंदर बहुत है। हाँ फूला, भाभी को खिला। सोनाक्षी ठीक से खाना। मैं ले लूं। अरे व्रत में चेहरा कितना उतर गया है, ठीक से खाना खा। भोला दे। जी मैं लेती हूँ बोला भैया। बस इतना सही। इतनी देर से खाना खाओ ना तो भूख ही मर जाती है, इसीलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। अरे तुम ही तो कहती हो ये, तुम ही भूल गई। हाँ माँ सही कह रही है, टाइम पे खाया करो। और लो। अरे माँ बस बस। अरे लो ना।
बहुत हो गया तेरा नाटक मोटे। आज मुझे अपना सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अच्छा है कि कौन चिल्ला रहा है? चलो देखिए। चलो देखिए, आप मेरी बात समझ। ये कौन चिल्ला रहा है बाहर? आप धीरे बोलिए प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। सेठ का पैसा लेने से पहले तूने नहीं सोचा था कि घर में कोई सुन लेगा? बच्चे, तूने बहुत लटका दिया। 1 हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरा सारा का सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तेरा ये 5 किलो का हाथ मैं तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूं। क्या कहा तुमने? क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मेरी बात को ध्यान में रखना। 1 हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, समझा? सौरभ कौन है ये? और ऐसे बात कैसे कर रहा है? ए, तुम निकलो यहाँ से, गेट आउट। बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे कैसे बात कर रहा था तुझसे? सौरभ क्या हुआ? कौन से पैसों की बातें कर रहा है ये? हाँ, अभी कुछ मत पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। प्लीज अभी मुझे मत पूछो। सौरभ, सौरभ, सौरभ! आशा, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। सौरभ हमसे कुछ छुपा रहा है, नहीं तो आज तक ऐसे लोग हमारे घर के दरवाजे पर कभी आए ही नहीं। हेलो मैडम, आप दरवाजे को बाहर से क्यों बंद करी हैं? दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता है। कहाँ जा रही है? मैं आप ही के पास आ रही थी। वो एक्चुअली निकी सोई है अंदर। हमारे कमरे में? उसका रूम का एसी खराब है इसलिए। तो नेहा के रूम में सो जाती। नेहा के रूम में रिया सोई है और निकी को सुबह जल्दी भी उठना है इसलिए यहाँ सोई है। तो अब हम क्या करें? एक और दिन का वेट। आप फ्रेश हो जाइए और आप विकी के रूम में सो जाइए, मैं यहीं सो जाती हूँ। एसी भी आज ही खराब होना था। इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परफेक्ट टाइमिंग। तुम परेशान क्यों? मैं विकी के रूम में सो जाता हूँ, तुम यहीं सो जाओ। सोनाक्षी, आज सुबह ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम लड़ेंगे नहीं, राइट? तो फिर बताओ क्या हुआ? देव, आपने माँ से झूठ क्यों कहा? मैंने माँ से झूठ तो नहीं कहा। लेकिन ये भी तो नहीं बताया ना कि माँ बाबा ने हमें खाना खिलाकर यहाँ भेजा है। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, माँ सो गई थी इंतजार करते करते। मैं नहीं बता सकता था माँ। लेकिन अगर आप बताते तो क्या होता? और ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर वहां जाए तो माँ बाबा हमें बिना खाना खिलाए यहाँ भेजते। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हारे लिए ऑब्वियस है, माँ के लिए ऑब्वियस नहीं है। माँ ने हमेशा मेरा इंतजार किया है और आज तो इतना बड़ा दिन था। एक्चुअली गलती मेरी ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं माँ को बता देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूल गया। देव, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है। वो क्यों नहीं समझेगी? मुझे लगता है कि आप उन्हें सच बता सकते थे। नहीं बता सकता था, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें नहीं समझा पाया। सोनाक्षी, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा हो, मगर मेरी नजर में वो सही था। तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि जो जिंदगी माँ ने और मैंने देखी है वो तुमने नहीं देखी। तुम वहां नहीं थी। तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ना देव। ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। अरे जिंदगी भर के गिले शिकवे, खुशियां, दुख, सुख, कोई डेटा ट्रांसफर थोड़ी है जो 60 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मैं यही हूं ना आपके पास। देर हो गई, सो जाओ। देव, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं आपको बेटर समझना चाहती हूँ। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, सब कुछ समझना चाहती हूँ। ओके, तो फिर अभी इतना समझो कि माँ और मेरे इतने सालों के रिश्तों को मैं तुम्हें इतनी जल्दी 1 हफ्ते में नहीं समझा सकता। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग डियर। क्या बात है, आप जल्दी उठ गए? कुछ काम था? अर्जेंट है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी मैं काम ज्वाइन करने वाली हूँ ना कुछ दिनों बाद, तो मैं सोच रही थी कि ये सब लाइन अप करके रखूँ तो बाद में प्रेशर नहीं होगा। भाभी बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। तो बताओ। क्या है ना भाभी, मैंने सुना है कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं ना, वो देर से उठते हैं, और आप तो इतनी जल्दी। वो क्या है ना भाभी, आपकी और निकी की बॉन्डिंग तो पहले से थी, लेकिन मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस रहती थी ना, इसलिए हम कभी ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। तो अब तो आप हमेशा के लिए आ गए हो ना, तो अब से हम फ्रेंड्स। मतलब मैं आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, एनी टाइम, एनीथिंग। तो भाभी मुझे याद आया कि शादी के बाद से तो आपके 9 दिन के फास्ट थे। तो क्या इसका मतलब है कि आप और भैया के बीच कुछ? नो। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आई मीन दिस इज सो अनरोमांटिक। जैसा है वैसा है, मैं क्या कहूँ। क्या यार? एक सीक्रेट बता। मैंने तुम्हारे भैया को भी नहीं बताया। ये देखो, ये एक रिसोर्ट है, यहाँ से 3 घंटे दूर। ये जगह मैंने देव और मेरे लिए देखी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या कर रही हो रिया? कुछ नहीं, बस आज रात की बुकिंग डन। व्हाट? तुमने बुकिंग की, वो भी आज रात के लिए? हाँ। लेकिन मैं देव को आज रात कैसे लेके जाऊंगी? घर पे क्या बोलूंगी? हाँ, झूठ। व्हाट? भाभी, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो ये छोटे मोटे झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? भैया, वो क्या है ना कि भाभी को कहीं जाना था, तो मैंने कहा कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बता नहीं पा रही थी ना, तो बाकी की बात भाभी आपको बताएगी। भाभी आप बताओ ना भैया को। ठीक है, बाय। तुम ठीक से सोई? नहीं, और आप? कल रात में जो झगड़ा हुआ उसके लिए। कौन सा झगड़ा? सब ठीक है, हम ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर बताओ कहाँ जाना है? क्या वो कर रही हो? बताओ तो सही। वो मामा जी के यहाँ शादी के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए घर पे बुलाया हमें। लेकिन हमारे मामा जी भी हैं। हाँ है ना, मामा जी हैं। तो शादी के लिए नहीं आ पाए थे ना, इसलिए हम दोनों को घर पे बुलाया। आज तक तुम्हारे मामा के बारे में कुछ सुना नहीं? झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, हम जरूर जाएंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। मामा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? शाम तक तो रुक जाओ। हाँ, मैं बस वो मामा जी। विजय, आप? आशा, ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है, तुम्हारे बेटे की वजह से। रात को घर आया तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला, और सुबह बगैर बताए चला गया। कोई बात भी नहीं की। कुछ छुपा रहा है वो, कुछ गड़बड़ है आशा। फोन लगा रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आशा, मैं कहता हूँ हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अभी। हमें जब पता ही नहीं असल में हुआ क्या है, तो पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को बताने से कुछ और मुसीबत खड़ी हो गई तो उसे ये बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है। सौरभ, কোথায় গেছিলিস? हाँ, कहाँ गया था? बोल। हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे कि नहीं? क्या चल रहा है ये बोलोगे? बोल। सौरभ, बाबा बोलना, क्या हुआ? कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, प्लीज बोलना।
मेरा 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 पार्टनर जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए उसने। तो फिर क्या किया तूने? किसी प्राइवेट साहूकार से ब्याज पे पैसे लिए तूने ना? मैंने बेचारा वो बता रहा है ना। हाँ बोल। नहीं बाबा, कैश फ्लो कम हो रहा था इसीलिए पैसे लिए थे। सोचा था जैसे ही लौटा देगा तुरंत दे दूंगा, लेकिन वो पैसे भी मेरे पार्टनर ने। अच्छा अभी बोली छलाम ना, कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, कैसे भी करके इससे बाहर निकलो, जो बेचना है बेच दो, ये बिजनेस बंद करो अपना, लेकिन दूसरों का जिसका पैसा लिया है वो पैसा लौटाओ अभी। बाबा वो मुझे पैसे देने ही वाला है, जैसे ही देगा तो मैं तुरंत जाके दे आऊंगा, सब पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कल तक का टाइम दे दो प्लीज माँ, कल तक का टाइम। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं बिजनेस करना चाहता था पर छोड़ो। मैं बहुत मेहनत की थी मैंने। ठीक है बेटा, ठीक है, जिसका पैसा लिया है उसे लौटा दे, ऐसे रोने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। बाबा हैं तुम्हारे साथ। नहीं भैया सीरियसली, निशा ना नॉर्मल नहीं है। I mean, वो नॉर्मल ट्रेनी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अरे देव बेटा, आज तो जल्दी आ गया रिया के साथ, बहुत अच्छा किया। रात का खाना साथ में। अरे माँ, भैया ने आपको बताया नहीं कि आज उन्हें सोना भाभी के साथ उनके मामा जी के घर जाना है? हाँ माँ, सुबह जाते हुए भूल गया शायद मैं। तुझे बताना था कि सोनाक्षी के मामा के घर जा रहे हैं और उनका घर यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है। अच्छा, सोनाक्षी, तुम्हारी शादी में किसी ने मिलवाया नहीं हमें तुम्हारे मामा जी से? हाँ माँ, वो शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए हमें घर पे बुलाया। अच्छा, तो बेटा रात में देर होगी आने में? हाँ माँ, बहुत देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी 2-3 दिन से तू टाइम पर नहीं सो रही है, बहुत देर से सो रही है, तो आज प्लीज टाइम से सो जाए। हाँ सो जाएंगी, माँ सो जाएंगी, मामा जी सो जाएंगे, मामी भी सो जाएंगी, विक्की भैया, नेहादी, निक्की, मैं सब सो जाएंगे, ठीक है ना? अब आप लोग ना जल्दी से रेडी हो जाइए और निकलिए, चलिए। माँ, मेरा मतलब है कि लेट से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना, आपको तो पता ही है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और निकलिए, है ना? हाँ, रेडी होता हूँ। सोनाक्षी, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा जी? शहर से इतनी दूर, यहाँ पे तो घर नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट से। बस थोड़ा सा आगे। मामा जी से मिलने के लिए कुछ तुम ज्यादा ही खुश नहीं हो? बहुत क्लोज होंगे ना? खुश भी और थोड़ा नर्वस भी। क्यों? बस यही पा कर लीजिए। ये तो कोई रिजॉर्ट है, तुम्हारे मामा जी रिजॉर्ट में मिलने आ रहे हैं। तुम्हारे मामा यहाँ रहते हैं या फिर कोई सरप्राइज है? I mean, कहीं ये रिजॉर्ट उन्हीं का तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे ज्यादा अमीर किसी को नहीं जानती। चलिए ना, कितनी क्वेश्चंस पूछते हो, चलिए। हाँ। मामा जी, तुम एकदम बौका, यहाँ पे कोई मामा जी है ही नहीं। ये सब मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। What? सरप्राइज? आपने सिर्फ मुझे मेरी लव स्टोरी नहीं दी, उसे एक फेरी टेल लव स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की। मेरी बोरिंग MBBS न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ में आपने रंग भर दिया, प्यार किया। तो ये सब आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुनो, तुम जरूरत थी देव, बिकॉज आई लव यू, और मैं चाहती थी कि ये रात हम दोनों के लिए स्पेशल हो। जब से हमारी शादी हुई है
तब से हम एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाए, और हम इतने सारे लोगों के साथ रहे थे, तो यू नो बोथ ऑफ अस, आई मीन, और लगता है ना। एक्चुअली सबके सामने तुम और मैं हम नहीं होते, कुछ रंग प्यार के, लेकिन ये बहुत स्पेशल है, एकदम तुम्हारी तरह। नहीं, हमारी तरह। देव, मैं इतनी दिनों से आपसे कह रही थी, लेकिन शायद ठीक से नहीं कहा होगा, इसलिए मैं आज आपसे कहती हूँ कि मिस्टर देव दीक्षित, मैं सोनाक्षी बोस दीक्षित सिर्फ आपकी बीवी नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। और पति और पत्नी चाहे बात करे या ना करे, बेस्ट फ्रेंड तो कहते हैं ना। हम सारी बातें शेयर करेंगे, ओके? लेकिन आज सिर्फ हम और ये रात। मैं आपको समझना चाहती हूँ, जैसे किसी ने आपको समझा नहीं होगा। और आज ना ही कोई फ्यूचर, ना ही कोई पास्ट, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना ही कोई दरवाजा खटखटाने के लिए होगा। क्या आप मेरे साथ ये रात शेयर करेंगे? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बहुत लकी हूँ सोनाक्षी, क्योंकि तुमने मुझे चुना, और मैं ये रात, अपनी हर रात तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, आई होप आपको ये जगह पसंद आई हो। एंजॉय इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली अच्छा है। और तुम मेरे साथ हो ना, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं आपका लगेज अंदर रख देता हूँ। लगेज? स्पेशल डेट है तो इन कपड़ों में तो नहीं चलेगा ना, और अगर तैयारी की है तो पूरी तैयारी करनी चाहिए ना। Not bad. जी, अरे बैठ के सीरियल देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? कर लेंगे ना वो फोन। अरे कैसे करेंगे फोन जब फोन ही नहीं लग रहा है? यही तो कब निकले देखने के लिए फोन लगा रही थी, पर दोनों के फोन नहीं लग रहे। सोनाक्षी को ना मामा जी को घर पर ही बुला लेना चाहिए था, हम सब भी मिल लेते ना, जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने भी पूछा भी नहीं उनका पता वता कुछ। कम ऑन माँ, अगर आप एड्रेस पूछ भी लेते तो क्या हो जाता? इस टाइम पे वहाँ कौन जाता? और नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जैसे मिल जाएगा कॉल आ जाएगा। छोटे बच्चे थोड़ी हैं। रिया, तुझे कुछ बताया क्या सोनाक्षी ने? कहाँ रहते सोनाक्षी के मामा जी? गाजियाबाद, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा, कहाँ? नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं ना आशा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, वो सही रहेगा। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है फोन करने की? ओहो रिया, गरीब की बेटी सुबह से देख रही है भाई। तेरी बड़ी दोस्ती होगी उस बहुरानी से आजकल है, बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी है। राधा रानी, तेरे अलावा घर में बहू को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता, और रिया की अगर उसके साथ दोस्ती है तो है। तेरा क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई? परीश्वरी, बच्ची सही तो कह रही है, थोड़ा रुक जाना, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही फोन कर लेंगे। हाँ भाई? भैया चिंता हो रही है ना, लंबा रास्ता है, गाड़ी चला रहा है देव, तुम। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। एक काम कर ईश्वरी, 1 घंटा वेट कर ले और, ठीक है? अगर फिर भी उनका फोन नहीं आता ना तो तू सोनाक्षी के घर में फोन कर लेना। हाँ भाई? बैठ जा। भाभी कॉल माँ, वरना वो आपके घर में फोन कर देंगी।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं? क्या करूं, इतना खूबसूरत नजारा जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने भी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर दीक्षित। To us. I know मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। I know मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं अपनी ये रात और हर रात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम तो बताओ। मैं ऐसे डाइट प्लान लिख के दूंगी कि एक रात में वो मोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता ही नहीं कि ये रात कभी खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि वक्त थम जाए। मैं इतना ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मांग का सिंदूर देख के अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये जान के कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा के लिए। बस भैया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं कर लेती हूँ ना फोन। हाँ माँ रहने दो ना, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को फोन नहीं करते। करने दे रिया, उसको फोन करने दे। जब तक वो देव के बारे में जान नहीं लेगी उसको चैन नहीं आएगा। कर ले भाई, कर ले, फोन कर ले। और नहीं तो क्या, कर ले। पूछना चाहिए ना कि कितना वक्त लगेगा, काफी समय हो गया है। ईश्वरी जी का फोन। आशा, वॉल्यूम कम करो टीवी का। हेलो हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, वो आपने जो तोहफे भेजे थे ना बच्चों के लिए, वो बड़े अच्छे थे, सबको पसंद आए। जी चलिए, अच्छा है। इस बार हमसे कोई गलती नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, दरअसल मैंने कुछ और पूछने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ, बताइए ना। हाँ, वो देव और सोनाक्षी के मामा जी से मिलने गए हैं ना। वो सोनाक्षी ने बताया कि 3-4 घंटे की दूरी पर है उनका घर, तो और मैं उनका नंबर लेना भूल गई और अभी तक आए नहीं है बच्चे। तो मैंने सोचा उनसे एक बार फोन करके पूछ लूं कि निकले कि नहीं बच्चे। तो आप मुझे नंबर देंगे? मामा? आशा, ये तुम्हारा कौन सा नया भाई पैदा हो गया? क्या बोल छो तुम्हें? अरे मैंने भाई, ईश्वरी जी कह रही है। वो कह रही है कि शोना तुम्हारे भाई से मिलने चली गई है देव को लेकर कोलकाता, काकी के बेटे विनोद दादा के पास। ईश्वरी जी? नहीं, हेलो भाई साहब, ये दिल्ली के नजदीक, मतलब 3-4 घंटे की दूरी पर कोई रहते हैं ना। ईश्वरी जी, इतने साल में मुझे नहीं पता कि मेरा कोई साला जो है दिल्ली के आसपास रहता, तो शोना को क्या पता होगा? पर देव और सोनाक्षी ने तो यही कहा मुझसे कि वो मामा जी से मिलने जा रहे हैं। आप भूल तो नहीं रहे हैं ना? मैं अपनी वाइफ के भाई को कैसे भूल जाऊंगा? आप एक मिनट रुकिए, मैं आशा से ही आपकी बात करवा देता हूँ। आशा, ईश्वरी जी कह रही है कि तुम्हारा कोई भाई इधर दिल्ली के आसपास रहता है। अब इस उम्र में मेरा कौन सा नया भाई आ जाएगा? तुम्हें पता है ना, मेरा कोई सगा भाई है नहीं। ईश्वरी जी, सुना आपने? हाँ, मैंने सुना। शायद मैंने ही सुनने में कुछ गलती की। जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? लगता है देव शोना को लेकर घूमने चला गया है अपनी माँ से झूठ बोलकर। देव ने हमारी शोना के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। चुप करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्या हुआ? देव और सोनाक्षी मामा जी से मिलने गए ही नहीं है, बल्कि सोनाक्षी के कोई भी मामा यहाँ रहते ही नहीं। क्या? हाय राम,
जीजी तभी मैं कहूँ इस गरीब की बेटी की आंख सुबह से फड़क क्यों रही है? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देव ने आपसे झूठ बोला। हाय, वो दोनों झूठ बोलकर कहीं चले भी गए।